हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राजन शर्मा। और आज मैं आप सबको सिखाने जा रहा हूं एक्सेल पे हम सैलरी शीट कैसे निकालेंगे। सैलरी शीट हम कैसे बनाते हैं, देखिए जैसे कि मैंने ये कुछ एक शीट बना रखी है सैलरी शीट की, जिसमें मैंने कुछ कंटेंट्स दे रखे हैं। जैसे हमारा यहाँ पर एम्प्लॉयज़ नेम है, ये मैंने एम्प्लॉयज़ नेम की पोजीशन दे रखी है और ये उनकी बेसिक सैलरी दे रखी है। और बाकी ये सब हमें निकालना है, जैसे पीएफ, एचआर, मेडिकल, कन्वेंस, एडवांस एंड नेट सैलरी। अब मैं आपको बता दूं, पीएफ मीन्स क्या होता है, हमारा प्रोविजनल फंड होता है। एचआर मतलब हाउस रेंट। मेडिकल आपको पता ही है, जो हमारा एसआई होता है। कन्वेंस क्या होता है, जो हमारा आने जाने का जो किराया होता है, जो कंपनी हमें देती है। और एडवांस जो हमने कंपनी से लिया होता है। इन सबको काट पीट कर जो भी हमारी नेट सैलरी पे आती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पीएफ हम कैसे निकालते हैं। जैसे पीएफ हमें निकालना है, मान लीजिए कि हमारी सैलरी 5,000 रुपये, इसका 1.5% पीएफ कटता है। तो पीएफ कैसे कटेंगे, इक्वल टू क्लिक ऑन बेसिक सैलरी, उसका मल्टीप्लाई का साइन। मान लीजिए 1.5% पीएफ कटता है तो 1.5 और उसका परसेंटेज का साइन और एंटर। ये देखिए, ये हमारा 75 रुपये पीएफ कट गया। अब जैसे इसकी सैलरी है 5,000 रुपये, तो इसका 1.5% कितना कटेगा, 75 रुपये। इसकी 48,000 सैलरी है तो इसका 1.5% कितना कटेगा, 720 रुपये। इसकी 6500 है तो इसका कितना कटेगा, 69 रुपये। इसी तरह से एचआर निकालना है तो इक्वल टू क्लिक ऑन बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई एचआर। मान लीजिए अगर हमारा 13% कटता है तो हम कितना लेंगे, 13 और उसका परसेंटेज का साइन, देन एंटर। अब देखिए एचआर इसका कितना कट गया, 650 रुपये। बेसिक सैलरी कितनी है इसकी, 5,000 रुपये। 5,000 का अगर हम 13% काटते हैं तो एचआर कितना कट जाएगा, 650 रुपये। इसी तरह से हम नीचे तक इसे ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इसकी सैलरी है हमारी बी एम्प्लॉई है। बी एम्प्लॉई की सैलरी कितनी है, 48,000 रुपये। इसकी जो हम 30% काटा है तो इसकी एचआर रेट कितना कट गया, 6,240 रुपये। इसी तरह से हम इसका एसआई निकालेंगे, आई मीन मेडिकल निकालेंगे। मेडिकल निकालने का फॉर्मूला सेम है उसका, इक्वल टू क्लिक ऑन बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई का साइन। मान लीजिए मेडिकल हमारा कितना कटता है, एसआई मान लीजिए हमारा 3.5% कटता है तो 3.5 परसेंटेज का साइन और एंटर। 3% हमारा कितना कट गया, 175 रुपये। बेसिक सैलरी हमारी कितनी है, 5,000 रुपये है, उसका 3% हमारा मेडिकल कट गया तो कितना बचा, 175 रुपये। अब बात करते हैं कन्वेंस की। कन्वेंस क्या होता है, कंपनी आने जाने का जो हमें किराया देती है वो कन्वेंस होता है। मान लीजिए कंपनी हमें कन्वेंस देती है 1,500 रुपये, 2,000, 1,200, मतलब अपने हिसाब से जिसका जैसा एरिया होता है उस हिसाब से कंपनी उन्हें कन्वेंस देती है। किसी को कंपनी कन्वेंस ज़्यादा भी देती है, किसी को कम भी देती है। जिसका जैसा डिस्टेंस होता है वैसे उसको कन्वेंस मिलता है। जैसे हमने यहाँ पर कन्वेंस दे दिया ये और ये कन्वेंस दिया। जैसे ए को हमने कन्वेंस दिया 1,500 रुपये, बी को 2,000, 1,200, इस तरह से सबको कन्वेंस दे दिया। दूसरी चीज़, मान लिए ए ने कंपनी से 500 रुपये एडवांस ले लिए हैं, बी ने 250 रुपये एडवांस लिए हैं, सी ने 1 रुपये भी एडवांस लिया तो 0 रहेगा। डी ने मान लीजिए 1,400 रुपये एडवांस ले लिए हैं, इसने 1,300 रुपये एडवांस लिए हैं, इसने 5,000 रुपये कंपनी से एडवांस ले लिए, इसने 750 रुपये कंपनी से इसने 750 रुपये कंपनी से उधार लिए, इसने कुछ नहीं लिया है। इसने मान लीजिए 150 रुपये, इसने मान लीजिए 1,500 रुपये कंपनी से उधार लिया है और इसने मान लीजिए कंपनी से 1,800 रुपये उधार लिए हैं। अब देखिए एडवांस लिए, सॉरी, तो ये हमारे एडवांस अमाउंट हो गया। अब हम अपनी नेट सैलरी चेक करेंगे। तो नेट सैलरी कैसे चेक करेंगे, देखिए नेट सैलरी चेक करने का एक बहुत आसान फार्मूला होता है। सबसे पहले इक्वल टू क्लिक ऑन बेसिक सैलरी। अब क्लिक ऑन बेसिक सैलरी के बाद अब पूछता है कि पीएफ, उसके बाद हमने पीएफ क्या है कि कंपनी हमारी पीएफ काटती है तो हम माइनस पीएफ करेंगे, क्योंकि कंपनी क्या करती है, हमारी बेसिक सैलरी से पीएफ काटती है तो माइनस पीएफ करेंगे। अब हाउस रेंट भी कंपनी क्या काटती है कि हाउस रेंट भी काटती है तो माइनस हाउस रेंट। अब मेडिकल भी कंपनी काटती है तो माइनस मेडिकल। बट कन्वेंस क्या करती है, कंपनी हमें देती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस क्लिक ऑन कन्वेंस। अब आ गया हमारा एडवांस। एडवांस क्या करती है, कंपनी काटती है तो माइनस एडवांस, माइनस एडवांस, उसके बाद एंटर। मतलब इस पर्सन की सैलरी कितनी है, 5,000 रुपये है और इसको पूरा कट पिट के कितना मिलता है, 5,100 रुपये मिलते हैं। देखिए इसका पीएफ इतना कट गया। अब इसकी सैलरी यहाँ पर बढ़ के हो गई कि उसे 1,500 रुपये इसको कन्वेंस भी मिलता है। तो इसकी सैलरी कितनी हो गई, बेसिक सैलरी 5,000 है, 1,500 इसका कन्वेंस मिलता है तो इसकी सैलरी कितनी हुई, 5,000 प्लस 1,500, 6500 रुपये इसकी सैलरी होगी। अब 6500 रुपये देखिए इसकी सैलरी कितनी होगी, 6500 रुपये। यहाँ पर हम दूसरे में आपको दिखा देता हूँ, इक्वल टू
इसकी सैलरी प्लस ये और कन्वेंस ये, तो इसकी सैलरी हो गई 65,000 रुपये 6500 से सैलरी हो गई। अब 6500 रुपये में से क्या क्या कटता है, तो इक्वल टू 6500 माइनस, अब HR कट गया इसमें, हाउस रेंट कट गया इसका इसमें, मेडिकल कट गया इसका इसमें, और एडवांस काट लिया इसने कंपनी ने। तो अब इसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, 5100 रुपये, जो हमारा यहाँ पर नेट सैलरी में 5100 आ गया है। तो आपने देखा इसकी सैलरी कितनी है, इसकी पूरी सैलरी आ गई 5100 रुपये। इसी तरह से बाकी सबकी भी हमने निकाल ली कि इसकी सैलरी कितनी है, 48,000 रुपये, PF इसका 720 रुपये कट जाता है, HR इसका 6,240 रुपये कटता है, मेडिकल इसका 1,680 रुपये कटता है, कन्वेंस इसे कंपनी 2,000 रुपये देती है, तो इसकी सैलरी कितनी होगी, 48,000 सैलरी है, 2,000 कंपनी देती है, तो इसकी सैलरी होगी 50,000 रुपये। तो इसका पूरा कट पिट के इसको कितना मिलता है, 41,110 रुपये इसको इसकी सैलरी मिलती है। तो दोस्तों समझ में आ गया आपको। तो आज हमने क्या सीखा, सैलरी शीट, कि एक्सेल पे हम सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है जो आपको नहीं समझ में आया हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिखें, अपने डाउट्स लिखें, जल्द से जल्द हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।